आज ही तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का वीडियो सुना और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये माह रमज़ान बरकत वाला मग़फ़िरत वाला ऐसे महीने में भी सियासत खेल रहे हैं। सियासत खेलिए, लेकिन कम से कम इस महीने का एहतराम करते हुए, रोज़े का एहतराम करते हुए सच बोलो। अगर सच नहीं बोलने की ताकत है तो खामोश तो रहिए। आपने पहला सवाल किया रिजर्वेशन, कहा कि भाई रिजर्वेशन तो 4% रिजर्वेशन जो है हमारे केसीआर साहब के बोलने पे ये रिजर्वेशन हुआ। जब आपके केसीआर साहब बोलने पे 4% हुआ तो अब तो चीफ मिनिस्टर है, 12% क्यों नहीं हो रहा? कम शर्म की बात है। जब ये रिजर्वेशन शुरू हुआ तो इसकी तारीख भी नहीं मालूम आपको। 1994 25 अगस्त 1994 में पहली शुरुआत हुई विजय भास्कर रेड्डी के दौर में कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है नहीं देना, देना। जब मैं वो वक्त में मिनिस्टर में था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2004 में अपने मैनिफेस्टो में रखी कि हम 5% रिजर्वेशन देंगे। अदालत की कश्मकश के बाद हमने 4% 56 दिन में दे दिया और आज 20 लाख बच्चे, और इस साल खाली एमबीबीएस के अंदर आंध्र और तेलंगाना में 1073 बच्चे आज एमबीबीएस में एडमिशन मिले। तो जब आप महमूद भाई, आप वो टाइम पे भैंस का दूध निचड़ रहे थे, दूध बेच रहे थे आप, और केसीआर साहब टीडीपी में थे जब ये हमारा रिजर्वेशन का जब हम शुरुआत करें, वो तेलुगु देशम में थे और आप भैंस का दूध बेच रहे थे। लिहाजा आप भी नहीं भी थे, उन्हें भी नहीं थे। अब जहाँ 2004 की बात, जब अमल शुरू हुआ, जब भी आप सियासत में नहीं थे, जब भी आप सियासत में नहीं थे, आप 2000 नहीं, आप 2013 में एमएलसी के लिए आप बनाए गए। उससे पहले आप एक मरतबा कॉन्टेस्ट करे पी जनार्दन रेड्डी के इंतकाल के बाद, जब मगर आप पॉलिटिक्स में नहीं थे। इतना भी झूठ मत बोलो रिजर्वेशन से, आपको उतनी हिम्मत है। जब आपके केसीआर बोलने से 4 आया पार्लियामेंट में, बोले पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है भाई, हम पार्लियामेंट में बगैर लगाए के रिजर्वेशन दे दिए ना। आप भी बगैर पार्लियामेंट में लगा के आप अनाउंस कर दो कल। 80,000 बच्चों में 12-12 के हिसाब से आपके लगभग 10,000 बच्चों को, 8,000 बच्चों को फायदा हो जाएगा। अभी शुरू करो। किसने रोका आपको? नंबर 1 झूठ। इसीलिए आप जब दूध बेचने वाले दूध बेच रहे थे, आपको सियासत नहीं मालूम। नंबर 2, उर्दू की बात कहा आपने। उर्दू के लिए सेकंड लैंग्वेज पहले से तेलंगाना के अंदर एक खम्बम के सिवाय सारे अजला में ऑलरेडी उर्दू थी। ठीक है, आप 33 ज़िले बनाए, 33 ने 300 ज़िले बना लो, इलाका उतना ही है तेलंगाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अफसोस ये है कि आपकी हुकूमत आने के 8 साल में उर्दू अकाडमी के जितने इदारे थे पूरे बंद हो गए, उर्दू लाइब्रेरी पूरे बंद हो गए, उर्दू कंप्यूटर सेंटर 43 थे, सारे बंद हो गए। आज कोई भी साइन बोर्ड पे उर्दू लिखने वाला नहीं है। नए कलेक्टर ऑफिस जितने बने, कोई कलेक्टर ऑफिस पे उर्दू में लिखा हुआ नहीं है। आप उर्दू की बात कर रहे हैं। तीसरी बात बोल रहे कि भाई इफ्तार का बैकाट करो। भाई यस, हम इसलिए बैकाट करो बोले कि आपके 2014 के मैनिफेस्टो में जितने लिखे, उसके बाद 2018 के मैनिफेस्टो में लिखे, उसमें एक भी अमल नहीं करे। आप 12% नहीं, आप वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर नहीं, आप लैंको की पूरी ज़मीन को वापस दिलाने का वादा करे नहीं, और इस दरगाह हुसैन शाह वली की पूरी दरगाह को बोले कि मैं दिलाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में 12 वकला को लगाया। 12 वकला को लगा के आप केस वक्फ बोर्ड को हराए और हुकूमत मेरी है ज़मीन बोल के लड़े। खुद गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल से लेके हुकूमत तेलंगाना के 12 वकला सुप्रीम कोर्ट में ठहरे हुए हैं। शर्म आना। आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है ज़मीन चलेगी। अब उसके बाद आप कहते हैं कि भाई यहाँ के बाबरी मस्जिद, मैं बोलूँ बाबरी मस्जिद हमको भी सदमा है भैया से मुसलमान, लेकिन वो यूपी में है भाई, हमारा नहीं है। और वो कई बरसों से बंद मस्जिद के ऊपर मामला है। यहाँ आबाद मस्जिद सेक्रेटरीट की, जो अल्लाह जल्ले जलालहू ताला ने मेरे हाथों से और राजशेखर रेड्डी साहब हमारे ज़रिए वहाँ टीनों का था, उसको हम मस्जिद में तामीर करें, आलीशान मस्जिद बनी। एक शान थी, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में घुसने से पहले मस्जिद दिखती थी पहले, उसके बाद सीएम का ऑफिस दिखाई देता था। उसको शहीद कर दिए। आपको बोलने के लिए भी शर्म आना चाहिए
कि मस्जिद शहीद हुई, आप कम से कम माफ़ी तक नहीं मांगेंगे कौम से? बोले मलबा गिरा था, हम मलबा था तो हम उसको रिपेयर कर ले सकते थे, नहीं करे। आज तक आपको जाने नहीं दिया चीफ मिनिस्टर अभी तक देखने के लिए। हमारी तो हमारी बात है, वहाँ मस्जिद में टूट गए सो सामान निकालने नहीं दिए वहाँ पर। तो आप जो भी अरे 6 मस्जिदों को शहीद करे, आज तक एक भी तामीर नहीं हुई, जो मस्जिदें गिराया गए। आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और तो उर्दू भी नहीं है, मस्जिदें टूट गए। हज हाउस के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने 32 करोड़ में ख़रीद के दे रखे, इधर 9 करोड़ में दो तरफ भी दाएं और बाएं दो जगह खरीदी कांग्रेस। शर्म आना चाहिए कि मस्जिद शहीद हुई, आप कम से कम माफ़ी तक नहीं मांगेंगे कौम से? बोले मलबा गिरा था, हम मलबा था तो हम उसको रिपेयर कर ले सकते थे, नहीं करे। आज तक आपको जाने नहीं दिया चीफ मिनिस्टर अभी तक देखने के लिए। हमारी तो हमारी बात है, वहाँ मस्जिद में टूट गए सो सामान निकालने नहीं दिए वहाँ पर। तो आप जो भी अरे 6 मस्जिदों को शहीद करे, आज तक एक भी तामीर नहीं हुई, जो मस्जिदें गिराया गए। आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और तो उर्दू भी नहीं है, मस्जिदें टूट गए। हज हाउस के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने 32 करोड़ में ख़रीद के दे रखे, इधर 9 करोड़ में दो तरफ भी दाएं और बाएं दो जगह खरीदी कांग्रेस। लेकिन बिल्डिंग सलाम कर रही है कि चीफ मिनिस्टर KCR अस्सलाम वालेकुम बोल रही, लेकिन वो तामीर पूरी रुकी हुई है। अब वहाँ दीवारों में बहुत सारे नुकसान भी हो गए, ख़बरें हैं, तो वो काम नहीं कर सके। तो आप बताओ इमाम ज़मीन किसे आप करें क्या? कल सबको एक दिन जाना है, हम भी कम से कम बोल सकते हैं कि भाई मेरे वजह से आज 1073 बच्चे डॉक्टरों में लिए, तो 20 लाख बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने। कुछ ना कुछ देख के खुशी होती है हमको। आपके दौर में टिम्बरिस, अरे टिम्बरिस भी हम बनाए, तुम किराए की बिल्डिंग में बनाए, हम ज़ाती बिल्डिंग बना के स्कूलें खोले। ठीक है, आप बड़ी तादाद में खोले, कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं कि बजट, अरे भाई नागार्जुना सागर जो बना है, सिर्फ 54,000 रुपये के अंदर नागार्जुना सागर, निज़ाम सागर जो बना है, 30,000 रुपये में वो लागत में बना। आज तुम्हारा खाली कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए आप लोग 1 लाख करोड़ खर्च करें। तो आप 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख रुपए दी थी, तो आज वो 1 लाख 200 करोड़ के बराबर है। आपको वो भी पता नहीं है कि पुराना 14 साल से बात बोल रहे कि आप बजट इतना ही करे थे। तो डेफिनेट जब इनकम कम थी, बजट होता ही रहेगा। हर साल इनकम बढ़ रही, बजट भी बढ़ रहा। तनख्वाहें पहले 100 रुपये तनख्वाहें थी, आज 1 लाख रुपये तनख्वाह है। तो हमारे मिनिस्टरों का जब मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर बना, 15,000 तनख्वाह थी, आज 4,500 रुपये तनख्वाह है, 4.5 लाख तनख्वाह है। तो महमूद भाई, अल्लाह के वास्ते रमज़ान के अंदर झूठ मत बोलो। KCR आपको जब मेरे बयान पे तरदीद करना था तो सेम डे करना था, 3 दिन या 14 दिन के बाद। क्योंकि KCR साहब ने आपकी क्लास ली, बोले कि क्या कर रहे महमूद भाई, खाली दावतें खाते फिरते, इमाम ज़मीन बनते, क्या देव शब्बीर का जवाब, वो लोग इफ्तार बैकाट बोल रहे। तो आप उठ के आप बोल रहे, आप अगर आपका दिल और ज़मीर को झंझोड़ो, आप बोले कि क्या मैं गलत बोला। किसान 13 साल 13 महीने वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पर वहाँ बैठ के रहा, 700 किसान मर गए, हुकूमत से गार्ड बोल रहे। तो आप उठ के आप बोल रहे, आप अगर आपका दिल और ज़मीर को झंझोड़ो, आप बोले कि क्या मैं गलत बोला। किसान 13 साल 13 महीने वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पर वहाँ बैठ के रहा, 700 किसान मर गए, हुकूमत से 11 से नशिस्तों पे गुफ्तगू हुई, लेकिन कोई नशिस्त में हुकूमत का खाना खाने से पानी तक नहीं पिया, उन लोगों ने चाय भी नहीं पिया। तो क्या हम मुसलमान हुकूमत पे दबाव बनाने के लिए, KCR को उनके वायदे याद दिलाने के लिए, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि चीफ मिनिस्टर के इफ्तार का बैकाट नहीं करें? ये हमारा हक़ नहीं बनता? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौम को, अगर वो CM नहीं कर रहा तो उस कौम को CM को याद तो दिलाएं? कहाँ है इस्लामिक सेंटर? कहाँ है आपके जो दूसरे आपका हज़रत जहांगीर पीरा की दरगाह शरीफ का 100 एकड़ का? कहाँ है अजमेर शरीफ का रुबात? एक बोलूँ मैं, सारा दिन बोल सकता हूँ मैं। इसीलिए आप मेरे को चैलेंज मत करो। मैं चीफ मिनिस्टर को आज भी बोल रहा हूँ, कब बुलाए CM के पेशे में आके, मैं CM साहब से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि चाहे 12%, चाहे कोई भी मसले पे हो, ये TRS हुकूमत, अरे कम से कम तुम्हारे लोगों को तो चेयरमैन बनाओ। अरे हज हाउस खाली है, वक्फ बोर्ड खाली है,
आपका माइनॉरिटी कमीशन खाली है, माइनॉरिटी फाइनेंस खाली है, उर्दू अकेडमी का चेयरमैन कई साल के बाद बना बगैर कमेटी के, यानी सिर है लेकिन धड़ी नहीं है उसका। अरे कहाँ तो बोलो तुमको एक मिनिस्ट्री मिल गई खुश, सारे 14% मुसलमानों को कुछ नहीं मिलना है। सोचो आप, अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अदबन आप भी बैकआउट करो, क्योंकि आप भी बोलो सीएम को कम से कम डर तो होता कि भाई हमारा महमूद भाई भी इफ्तार का बैकआउट करे। महमूद भाई को भी गुस्सा आ गया है, और आपके साथ टीआरएस के जो ईमान रखने वाले लोग हैं, जो कौम का भला चाहते हैं, उनसे भी मेरी अदबन अपील है, भाई जरा डराओ आपके सीएम को। डराने से कम से कम कौम और मिलत का तो फ़ायदा होगा। कल आपको भी नाम आएगा कि भाई टीआरएस की हुकूमत में हम लोगों ने ये चीज़ दिलाई है, आपको भी नाम आएगा। तो मैं हमारे लोगों से नहीं, आपके टीआरएस वालों से भी अपील कर रहा हूँ कि करो। मुझे कितने फ़ोन आ रहे टीआरएस के बड़े बड़े लीडरों के फ़ोन है, मुबारक शबीर भाई क्या काम करें आप, हम दिल में है भाई, हम नहीं बोल सकते, नहीं तो सस्पेंड कर दे। डर है, डरो खौफ में। अरे मत डरो, डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो। किसकी केसीआर की हुकूमत, फिरौन की हुकूमत नहीं रही, नमरूद नहीं रहा, तो केसीआर कहाँ से रहेंगे। लिहाजा आप डरो मत, अल्लाह से डरो और कौम के लिए कुछ करके जाओ, जब जाके हुकूमत में जाने के बाद भी लोग आपको याद करें।